Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th algebra practice set 1.4 linear equation in two variable. तो उसके पहले कुछ बेसिक्स है उसके, चलिए वो समझ लेते हैं। अभी तक हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व किया, उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व किया, उसके बाद हमने क्रैमर रूल से इक्वेशंस को सॉल्व किया। लेकिन उसमें क्या होता था, हमें लीनियर इक्वेशन दिए रहते थे। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया नहीं है, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसे बनाएंगे, उसके बाद हम उसे तीनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पेज नंबर 16 पर एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको लिखते हैं बोर्ड पे और उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशंस नहीं होते हैं उन्हें। तो ये आपके पेज नंबर 16 पर दिया हुआ एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है। तो हम इसके मेथड इसी के हिसाब से समझेंगे कि कैसे हम लोग इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हैं। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कैसे होते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं है जो इसके फॉर्म में दिख रहा है, मीन्स इसमें से कोई भी ऐसा इक्वेशन नहीं है जो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। यहाँ पर कितने वेरिएबल है, x और y, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 2। यहाँ पर भी x और y, तो यहाँ पर भी वेरिएबल्स 2 आएगा। यहाँ पर भी xy है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, वेदर लीनियर और नॉट, पूछ रहा है ये इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है। तो इनमें से कोई भी इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नॉट। कोई भी इक्वेशन नॉट लीनियर, नॉट लीनियर, नॉट लीनियर एंड नॉट लीनियर। उसके बाद अब बात आती है कि हम लोग इसे किस तरह से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इस इक्वेशंस को ले लीजिए, क्या दिया है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू 8, इस तरह से लिख सकता हूँ। अब ये 1/x को मैं सपोज करूँगा, a सपोज कर लूँ, b सपोज कर लूँ, m सपोज कर लूँ। तो चलिए सपोज करते हैं, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। अब 1/x की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, a, 3 इंटू a माइनस 1/y की जगह पे b, 4b इक्वल टू 8। अब ये 8 को इस साइड लेके आऊँगा, 3a माइनस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये आ गया लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन हो, चाहे ग्राफिकल मेथड हो या फिर क्रैमर रूल। आप तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज हमें a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करके छोड़ना नहीं है, हमने यहाँ पर वैल्यू को सपोज किया था ना। तो 1/x, a का वैल्यू कितना आया, a की जगह पे क्या पुट करोगे, 5। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इधर जाएगा, 5 इधर आएगा। तो 1/5 इक्वल टू x, मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5। उसी तरह से b का वैल्यू अगर 6 आया तो b को हमने क्या सपोज किया था, 1/y। तो 1/y इक्वल टू b की जगह पे क्या लिखेंगे, 6। तो 1/y इक्वल टू 6 ना, y इधर जाएगा, 6 नीचे आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। तो इस तरह से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 1.4 के सम्स को सॉल्व करना है। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट अपना 1.4 सॉल्व करेंगे। और 1.4 को स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 17 पे लेट्स रिमेंबर दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, वी कैन क्रिएट न्यू वेरिएबल मेकिंग अ प्रॉपर चेंजेस इन द गिवन वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूटिंग द न्यू वेरिएबल इन द गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू लीनियर इक्वेशन। वही बोल रहा है कि हमारा जो नॉन लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ m/n कैन नॉट बी 0। तो बता रहा है कि ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। m/n के फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपके पेज नंबर 19 पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, वो सम के फॉर्म में दिया है, तो वो एक्टिविटी के फॉर्म में तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, लेकिन उस सम को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अपना पेज नंबर 19 का जो सेकेंड एक्टिविटी है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पेज नंबर 19 पर दी हुई एक्टिविटी है, जिसे ये पूरा सॉल्यूशन ही दिया हुआ है एक्चुअली। इसको हम सीख जाएंगे, तो हम सीख जाएंगे कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y/(x-1) प्लस 1/(y-2). यहाँ पे x-1 y-2 दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। किसको सपोज कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे लिखूँ 5 × 1/(x-1) प्लस 1 × 1/(y-2) इक्वल टू 2, और इस इक्वेशन को मैं लिखूँ 6 × 1/(x-1) और इसे मैं लिखूँ 3 × 1/(y-2) इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं 1/(x-1) और 1/(y-2) को सपोज कर सकता हूँ, तो वही हमें सपोज करना है। इसे यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सपोज करते हैं। सपोज 1/(x-1) इक्वल टू m और 1/(y-2) इक्वल टू n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो अगर ये 1/(x-1) के साथ मल्टीप्लाई होगा m, तो क्या बनेगा, ये 5m, और ये इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा 1/(y-2) को हमने डायरेक्ट ही पुट किया है क्या, n इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से 6 के साथ अगर हम इस 6 को ऐसे लिखते हैं x-1 1/(x-1), तो 1/(x-1) की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, m, तो ये क्या हो जाएगा 6m, बीच में क्या है माइनस। उसी तरह से ये वाला इक्वेशन लेंगे 3 × 1/(y-2), तो 1/(y-2) की जगह पे क्या पुट करेंगे, n, तो ये क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन अभी भी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, आ गया है। अब हम इसे क्या करते हैं, या तो क्रैमर रूल, या तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन, या तो फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग किससे फाइंड करेंगे, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस थे। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन में आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड और सेम पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे अपोजिट साइड तो दिख रहा है, लेकिन सेम पेयर नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सेम पेयर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 के साथ क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 बाय 3 से हम लोग क्या करते हैं, 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15m, ये क्या हो जाएगा 3n इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा 2 नहीं, 2 3 जा 6, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए सेम पेयर मिल गया, अपोजिट साइड मिल गई। अब इन दिनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है हमारा, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, 15m प्लस 3n इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, ये क्या हो जाएगा 15 और 6 21m, और ये क्या हो जाएगा 6 और 1 7। तो अब ये 21 कहाँ जाएगा, नीचे। तो m इक्वल टू 7/21, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 3 जा 21। तो m का वैल्यू कितना आ गया 1/3। अब सेम उसी तरह से m का वैल्यू जो 1/3 है, उसे हम या तो इक्वेशन 1 में पुट करें, या तो 2 में पुट करें, या तो 3 में पुट करें। तो हम लोग किस में करते हैं, 2 में। पुट m इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1।
तो m की जगह पे पुट करना है 1/3, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3n इक्वल टू 1, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 3n इक्वल टू 1। ना ये 2 कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा तो माइनस 3n, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 3n, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, माइनस माइनस कैंसल, n का वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो m का वैल्यू भी 1/3 आया और n का वैल्यू भी 1/3 आया। तो अब हम लोग m और n का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n। ओके, अभी इस इक्वेशन में जहाँ पे m है वहाँ पे हम लोग 1/3, जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग 1/3 पुट करते हैं। तो 1x माइनस 1 इक्वल टू m, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/y माइनस 2 इक्वल टू n। तो हमारा m का वैल्यू कितना आया 1/3, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3 इक्वल टू x माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। उसी तरह से इसे भी सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 1 जा 3 और ये y माइनस 2। नाउ ये माइनस 2 इस साइड लेके आइए तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। तो अब देखिए हमें इस सॉल्यूशन को करने से भी x और y का वैल्यू मिला। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था x और y का वैल्यू निकलता कि हमें यहाँ पे x का वैल्यू 4 मिल गया, y का वैल्यू 5 मिल गया। तो जैसे हम लोग हर क्वेश्चन में लिखते थे x y इक्वल टू 4 and 5 is the solution of the given equation। बस इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। जैसा आपका ये एक्टिविटी था उसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 में सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आई है तो आप प्रैक्टिस सेट 1.4 बहुत ईजिली कर पाएंगे, और कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सेम उसी तरह से 1/x और 1/y को सपोज करेंगे। तो चलिए सपोज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस को नंबर दे लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाला 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं 1/x को और 1/y को। तो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो अब हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन जो बनेगा ये बनेगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। उसी तरह से ये क्या बनेगा, 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें सेम पेयर और अपोजिट साइड बनाना है। तो अपोजिट साइन तो है लेकिन सेम पेयर नहीं है, तो इसके साथ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेम पेयर बन जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 नहीं, ये क्या इक्वेशन हमारा 3, इक्वेशन 3/5
एंड इक्वेशन 4/3। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 के साथ। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 5 2 जा 10a माइनस 5 3 जा 15b इक्वल टू 15 5 जा 75। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। नाउ 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 4 के साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो 8 3 जा 24 माइनस 3 5 जा 15b इक्वल टू 77 3 जा 231। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो हम 5th और 6th में देखिए यहाँ पर साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस लगाइए। अब देखिए सेम पेयर और अपोजिट साइन मिल गया तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं। एडिंग एड इक्वेशन 5th एंड 6th, 5th एंड 6th। हमारा 5th इक्वेशन क्या है, 10a माइनस 15b इक्वल टू 75। और 6th इक्वेशन क्या है, 24a माइनस 15b, इधर प्लस आएगा, प्लस 15b इक्वल टू 231। अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 10 और 24 कितना हो जाएगा, 34a इक्वल टू इसे प्लस करेंगे तो 5 और 1 6, 7 और 3 10 और यहाँ पे 3। ना a इक्वल टू 306 अपॉन 34। इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो 9 जा जाएगा। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, 9। ना अब a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे या तो इक्वेशन 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। तो मैं 3rd में पुट करता हूँ। पुट a इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3rd। तो 3rd इक्वेशन क्या दिया हमारा, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15। तो अब वैल्यू पुट करते हैं a का वैल्यू क्या दिया है, 9। 2 इंटू 9 माइनस 3b इक्वल टू 15। 2 9 जा 18 माइनस 3b इक्वल टू 15। नाउ 18 उस साइड जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3b इक्वल टू 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल, b इक्वल टू 3 अपॉन 3। ये भी कैंसिल हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो हमें a का वैल्यू कितना मिला, 9, और b का वैल्यू कितना मिला, 1। तो अब देखिए हमने a और b को सपोज किया था, क्या a को सपोज किया था 1/x और b को सपोज किया था 1/y। तो हम अभी क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। a क्या दिया हुआ है हमारा, 9। तो उसके पहले हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं, 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 9। तो 1/x इक्वल टू 9, 9 इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9। उसी तरह से b का क्या वैल्यू दिया है, 1। देखिए यहाँ पे 1 दिया है b का वैल्यू, तो पुट कीजिए 1/y इक्वल टू 1। 1 यहाँ आएगा और वो y वहाँ जाएगा, तो 1 जब यहाँ आएगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो हमें x का वैल्यू 1/9 मिला और y का वैल्यू क्या मिला, 1। तो हम लोग लिखेंगे x एंड y इज इक्वल टू 1/9 एंड 1 इज द solution of the given equation। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 10/x + y, 2/x - y, 15/x + y, 5/x - y। तो इसे भी हम सपोज करेंगे। कैसे सपोज करेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, 10/x + y दिया है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1/x + y।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को सपोज करेंगे। उसी तरह से इसे भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/x माइनस वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x माइनस वाई को सपोज करेंगे। तो चलिए सपोज करते हैं और नया इक्वेशन क्रिएट करते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो लेट पहले हम लोग इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो 10/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब हम सपोज कर लेते हैं। तो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, a, और यहाँ पे क्या रखेंगे, b। तो हमारा नया इक्वेशन क्या बन के आएगा, 1/x वाई को हमने क्या माना है, a, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 1/x माइनस वाई को क्या माना है, b, तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। उसी तरह से इसे भी सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15a माइनस 5b इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखिए हमें दो इक्वेशन मिल गए, सेम पेयर और अपोजिट साइड होने चाहिए। अपोजिट साइड तो है लेकिन सेम पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 में 5 से और इक्वेशन 4 में 2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन multiply in equation third by 5 and equation fourth by 2। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन थर्ड में किससे, 5 से। तो 5 10 जा 15 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, 50a प्लस 5 2 जा 10b इक्वल टू 5 4 जा 20, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। नाउ अभी 4 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 15 2 जा 30a माइनस 5 2 जा 10b इक्वल टू 2 2 जा -4, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो हमें फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन मिल गया, सेम पेयर मिल गए, अपोजिट साइड मिल गया। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ इक्वेशन क्या दिया है, 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। उसके बाद सिक्स्थ इक्वेशन क्या दिया है, 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। ये कैंसिल हो जाएगा, 30 और 50 80a हो जाएगा और 20 - 4 क्या आ जाएगा 16। नाउ 80 कहाँ जाएगा नीचे, 60/80 कट कीजिए, इधर 8 1 जा 8 8 2 जा 60 2 5 जा 10। तो a इक्वल टू क्या आ गया 1/5। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 1/5। अब a का वैल्यू 1/5 मिल गया, इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट a इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या दिया है हमारा, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू कितना है 1/5। तो 10 इंटू 1/5 a की जगह पे पुट किया, प्लस 2b इक्वल टू 4। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 2 जा 10। यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। नाउ ये 2 इस साइड जाएगा तो प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 - 2। तो b का वैल्यू यहाँ पे 2b और ये 4 - 2 क्या हो जाएगा 2।
नाउ बी इक्वल टू 2/2, बी का वैल्यू कितना आ गया 1। नाउ ए का वैल्यू हमें मिला 1/5, बी का वैल्यू मिला 1। अब हम इसे पुट करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर जो ए और बी हमने सपोज किया था। तो यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इक्वेशन लिख लीजिए सबसे पहले 1/x + y इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1/5। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन लिख लीजिए, यहाँ पे दिया है 1/x - y इक्वल टू बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यहाँ पे 1। ना अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में होगा, 5 1 जा 5 और x + y का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, तो x + y। अब इसको सीधा कर लेते हैं, तो x + y इक्वल टू 5। ये हमें कौन सा इक्वेशन मिला, हमारा 7th नंबर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 7th हो गया। उसी तरह से इसे सॉल्व कीजिए, नीचे 1 हमेशा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 जा 1 इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x - y। तो इसको भी सीधा कर लीजिए, x - y इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। देखिए अब हमें दो नए इक्वेशन निकल के आए। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सेम पेयर अपोजिट साइड होना चाहिए। तो हम इन दोनों इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x + y इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7 ही है ये, और ये x - y इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। तो देखिए 7 और 8 में सेम पेयर अपोजिट साइड दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। तो 7 इक्वेशन क्या दिया है, लिखिए x + y इक्वल टू 5 और 8 x - y इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा 2x, 5 और 1 6। नाउ 2 कहाँ जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब इसी तरह से इस 3 को क्या कीजिए पुट कर दीजिए, या तो इक्वेशन 7 में या तो 8 में। तो पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 क्या दिया हुआ है हमारा, x + y इक्वल टू 5। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 3 + y इक्वल टू 5। नाउ 3 कहाँ जाएगा इस साइड, तो y इक्वल टू 5 - 3। तो अब ये 5 - 3 क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 2। तो हमें मिल गया x का वैल्यू हमारा कितना मिला 3 और y का वैल्यू 2। तो लिख लीजिए x एंड y इक्वल टू 3 and 2 is the solution of the given equation। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना था, बहुत ही इजी था। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सेम इसे भी उसी तरह से करना है। सपोज करते हैं सबसे पहले इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं, 27/x - 2 + 31/y + 3 इक्वल टू 85। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन 31/x - 2 + 27/y + 3 इक्वल टू 89। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब सपोज कर लेते हैं, लेट 1/x - 2 इज इक्वल टू m एंड 1/y + 3 इज इक्वल टू n। सपोज कर लिया अब हमने। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 27m + 31n इक्वल टू 85। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से ये 31m + 27n इक्वल टू 89। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4।
देखिए इस तरह के इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया है। जब इस तरह के इक्वेशंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दो नए इक्वेशन निकल कर आते हैं, फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमें वेरिएबल्स के वैल्यू मिलते हैं। इसको हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में सॉल्व किया है। चलिए तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसे पहले ऐड करते हैं। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करते हैं इक्वेशन को, 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अब इसे ऐड कीजिए, 7 और 1 8, 2 और 3 5, 58m प्लस 58n इक्वल टू 9 और 5 4 और 174। अब 58 को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से अगर 58 को कॉमन लेंगे तो हम लोग क्या बचेगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 जा 24। हाँ तो क्या आएगा, 3 यहाँ पर बचेगा। तो हम लोग 58 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 58 को जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस n, और यहाँ पे क्या बचेगा 174। अब ये 58 कहाँ जाएगा, नीचे, m प्लस n इक्वल टू 174 अपॉन 58। 58 से कैंसिल हो गया ये, तो m प्लस n क्या आ गया हमारा, इक्वल टू 3। ये कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 5th। तो हमें 5th इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी इक्वेशन को। एक बार ऐड किए तो ये इक्वेशन मिला, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 4 क्या है, 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। और इक्वेशन थर्ड क्या है, 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। इसको माइनस करना है तो 27 माइनस 31, यहाँ पे 4m, यहाँ पर माइनस 4n, यहाँ पर 4। नाउ 4 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस n इक्वल टू 4। नाउ 4 कहाँ जाएगा, नीचे, तो m माइनस n इक्वल टू 4 अपॉन 4। 4 एंड 4 गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस n इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6th। तो अब हमें देखिए इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th मिल गया। यहाँ पर देखिए m प्लस n इक्वल टू 3, m माइनस n इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अपोजिट साइड है, सेम पेयर है, तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन 5th, ऐड इक्वेशन 5th एंड 6th। 5th इक्वेशन क्या है हमारा, m प्लस n इक्वल टू 3 एंड 6th इक्वेशन क्या है, m माइनस n इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 2m, और ये 3 प्लस 1 4। तो m का वैल्यू क्या आ गया, 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4। तो m का वैल्यू क्या आया, 2। अब ये m का वैल्यू 2 हम इक्वेशन 4 में भी रख सकते हैं, सॉरी 6th में भी रख सकते हैं और 5th में भी रख सकते हैं। तो मैं इसको रखता हूँ इक्वेशन 5th में। पुट m इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5th। 5th इक्वेशन क्या दिया है हमारा, m प्लस n इक्वल टू 3, m प्लस n इक्वल टू 3। तो m का वैल्यू कितना है, 2, 2 प्लस n इक्वल टू 3। 2 इस साइड जाएगा तो n इक्वल टू 3 माइनस 2, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो हमें देखिए यहाँ पे m का वैल्यू मिल गया, n का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग जो इक्वेशन को सपोज किए थे वहाँ पर m और n का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एम एंड एन। तो यहाँ पे पुट करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 1/x - 2 = m, और ये वाला इक्वेशन 1/y + 3 = n। तो m का वैल्यू कितना है 2, तो पुट कीजिए 1/x - 2 = 2, और n का वैल्यू कितना है 1, तो y/y + 3 = 1। नाउ नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 = ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x - 2 इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 = क्या हो जाएगा 2x - 4। नाउ अब ये -4 इस साइड आएगा तो 2x = -4 + 4 हो जाएगा, 2x = 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5/2। उसी तरह से इसे सॉल्व कीजिए, नीचे 1 होता है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, और ये y + 3, ना ये +3 इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो y = 1 - 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो हमें x का वैल्यू कितना मिला 5/2, और y का वैल्यू कितना मिला -2। तो हम लोग लिख लेते हैं x एंड y। 5/2 and -2 is the solution of the given equation। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। देखिए क्या दिया है 1/3x + y, 1/3x - y। यहाँ पे 3x + y, 3x - y दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, तो उससे घबराना नहीं है। हमें क्या सपोज करना है, हमें सपोज करना है 1/3x + y = a, 1/3x - y = b। उसी तरह से सपोज करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। 1/3x + y, 1/3x - y = 3/4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड ये 1/2 3x + y एंड -1/2 3x - y = -1/8, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब हम सपोज करेंगे 1/3x + y एंड 1/3x - y। तो चलिए सपोज करते हैं। लेट 1/3x + y = a एंड 1/3x - y = b। इसे हमने सपोज कर लिया। अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1a मीन्स a + b = 3/4, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारा सेकेंड इक्वेशन देखिए, ये कैसा दिया है 1/2 × 1/3x + y, कुछ इस तरह से दिया है, और इसे हमने सपोज किया है, क्या सपोज किया है a। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे a। तो हमारा इक्वेशन किस तरह से बनेगा a/2। उसी तरह से b वाला भी बनेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा a/2, और माइनस है तो माइनस। उसी तरह से b वाला भी बनेगा, जिस तरह से ये a वाला बना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b/2 = -1/8, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। लेकिन हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लूँ, 1/2 मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा a - b, और यहाँ पे क्या है -1/8। यहाँ से इक्वेशन हटा दीजिए, ये इक्वेशन नहीं होगा, अभी आगे सॉल्व होगा ये। तो अब ये 1/2 कहाँ जाएगा नीचे, तो a - b = -1/8 इंटू, जब ये नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/1, तो 2 4 जा 8। तो क्या आ जाएगा हमारा ये इक्वेशन a - b = -1/4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन, क्या आया
a माइनस बी इक्वल टू -1/4 और ये इक्वेशन हमारा आया a प्लस बी इक्वल टू 3/4। तो देखिए अब आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पे सेम पेयर और अपोजिट साइड दिख रहा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4 एंड फोर्थ क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल टू -1/4। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 -1/4। तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर का डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो 3 - 1/4। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 - 1 क्या आ जाएगा 2/4। तो ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। नाउ ये 2 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इक्वल टू 1/4। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया 1/4। अब a का वैल्यू जो 1/4 आया उसे हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 3/4। a का वैल्यू कितना है 1/4, तो a की जगह पे पुट कीजिए 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। ना ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4 माइनस 1/4। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 - 1/4। तो b का वैल्यू कितना आया 2/4। तो ये 2/4 आया, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो b का वैल्यू कितना आ गया 1/2। नाउ a का वैल्यू हमें मिल गया 1/4, b का वैल्यू मिल गया 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ये इक्वेशन लिखिए, पहले क्या दिया है 1/3x + y इक्वल टू a एंड अगला क्या दिया है 1/3x - y इक्वल टू b। तो a की जगह पे a का वैल्यू, b की जगह पे b का वैल्यू। तो 1/3x + y, a का वैल्यू कितना है 1/4 और उसी तरह से b का 1/3x - y, b का वैल्यू कितना है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + y, ये नया इक्वेशन बनेगा 3x + y इक्वल टू 4। ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये था हमारा फोर्थ इक्वेशन, तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ इक्वेशन। उसी तरह से इसे भी सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x - y, सीधा कर लीजिए 3x - y इक्वल टू 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। देखिए अब हमें दो इक्वेशन मिले, इसमें भी हमारा सेम पेयर और अपोजिट साइड दिख रहा है, तो इसे भी हम क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ इक्वेशन क्या है हमारा 3x + y इक्वल टू 4 एंड सिक्स्थ क्या है 3x - y इक्वल टू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6x और ये 4 और 2 6। ना ये 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो x इक्वल टू 6/6, ये कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 1। ना ये x का वैल्यू 1 हम लोग फिफ्थ में भी पुट कर सकते हैं और सिक्स्थ में भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फिफ्थ। तो क्या है हमारा 3x + y इक्वल टू 4। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, 3 × 1 + y इक्वल टू 4। नाउ 3 1 जा 3 + y इक्वल टू 4। नाउ 3 इधर आएगा तो y इक्वल टू 4 - 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1। तो हमारा x का वैल्यू भी 1 आया, y का वैल्यू भी 1 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे x and y इक्वल टू 1 and 1 is the solution of the given equation। तो
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।